नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ रविंदर कुमार जी हैं, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में सेल्फी करा के, फोटो खिंचा के, वीडियो बना के टुच्चे पत्रकार, दलाल टाइप के लोग, छुटभइये नेता जनता के ऊपर प्रभाव डालते हैं, दलालियाँ करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। इसका समाधान कैसे हो, मैं उसके बारे में रविंदर जी से विचार जानना चाहूँगा। आपने जो ये समस्या बताई कि लोग जो है अधिकारियों या राजनेताओं या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का फ़ोटो खिंचा लेते हैं और फिर वो लोगों पे प्रभाव जमाने के लिए उनको अपने या तो स्क्रीनशॉट में अपने सेल्फी बना लेते हैं उसको, या कहते हैं कवर फ़ोटो बना लेते हैं, या अपने कार्यालय में लगा लेते हैं। तो ये एक पुरानी मानव की प्रवृत्ति है कि वो ये दिखाना चाहता है कि मैं बड़े आदमियों से मिल के आया। और बड़े आदमी से मिलने के बाद उससे लगता है कि मेरी पहुंच जो है राजा तक है, और जब मेरी पहुंच राजा तक है तो इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे थोड़ा ऊंचा उठ गया हूं, तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब आपने जो कहा कि लोग राजनेताओं के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं और लगा लेते हैं, तो आज के ज़माने में, तकनीक के ज़माने में, सिर्फ बेवकूफ़ आदमी ही ऐसी फ़ोटो से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आप जो है फ़ोटोशॉप करके किसी के साथ भी अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बिल क्लिंटन के साथ फ़ोटो खिंचा रखी है। एक वहाँ पर उसके घर गया तो उसने अब्राहम लिंकन के साथ फ़ोटो खिंचा रखी थी। तो मैंने कहा ये क्या किया? कहते ये अब्राहम लिंकन है। तो मैंने कहा ये तो मरे हुए, इनको 200 साल हो गए। बोला 200 साल हो गए, गाँव वालों को क्या पता है। मैं तो कहता अब्राहम लिंकन का नाम सुना उन्होंने, अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो मैं कहता हूँ देखो मेरी इसके साथ फ़ोटो खींची है। तो आपकी बात में मुझे एक चुटकुला याद आया। वो चुटकुला बड़ा मज़ेदार है कि एक औरत जो गई, वो बोली दूसरे औरत से कि मैं किताबें खरीदने गई, तो मैंने उससे कहा भाई मुझे जो है तुम जो है शेक्सपियर की एक जो ग्रंथावली है वो दे दो, फिर एक जो है कबीर की दे दो, तुलसीदास जी की दे दो। तो वो ले आई। तो उसने कहा मैडम कुछ और चाहिए? कहता है कुछ और ऐसा दे दो जो मैं खुद पढ़ सकूँ, ये तो मुझे अपनी जो अलमारी में सजानी है। तो जब बात उन दोनों औरतों की चल रही तो उसने कहा, पहली औरत ने, कि अगर तुलसीदास जी जिंदा होते, क्योंकि तुलसीदास जी अकबर के टाइम में हुए थे, 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो तुलसीदास जी जब मरे थे, तो उसने कहा तुलसीदास जी जिंदा होते तो बड़े विचित्र आदमी होते। तो दूसरी बोली हाँ 400 साल का आदमी तो विचित्र लगते। तो आप समझिए, अगर आपकी बुद्धि का स्तर नहीं है तो आप किसी भी तरह प्रभावित कर सकते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो अचानक बाढ़ से आए लोगों ने राजीव गांधी की स्टाइल में जो है शॉल लपेटना शुरू कर दिया। तो इमिटेशन जो है, किसी की नकल करना, सबसे बड़ी चापलूसी होती है। आप देखेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल में एक ही तरह का, जैसे मैंने ये आधी बाजू का कुर्ता पहन लिया तो मैं बचपन से पहन रहा हूँ, लेकिन अब लोग कहेंगे जी आप मोदी जी की नकल कर रहे हैं। तो नकल से आदमी बड़ा प्रभावित होता है। यानी योगी आदित्यनाथ जैसी खड़ाव पहन ले, योगी आदित्यनाथ जैसा तहमत पहन ले, योगी आदित्यनाथ जैसा चोगा पहन ले, तो योगी आदित्यनाथ जी बड़े खुश होंगे कि आदमी मेरा पूरा भक्त है। क्योंकि आचरण से भक्त होना और विचारों से भक्त होना दोनों में फर्क है। तो लोग समझते हैं कि आचरण से ना बनो, कपड़े में ड्रेस से तो बन जाओ। और दूसरी बात जो हम हमेशा कहते हैं कि देश में, किसी भी देश में, हिंदुस्तान में ज़्यादातर, कि ड्रेस और एड्रेस की कीमत है। जज भी देखता है कि अच्छा ये कहाँ रहता है, डिफेंस कॉलोनी रहता है, बड़ा आदमी है। ये लिख दो जी एक सफदरजंग रोड रहते हैं, वाकई बहुत बड़ा आदमी होगा, तो वो जरा आपके साथ नरमी से पेश आएगा। और ड्रेस अगर आप कोट पैंट पहन के चले गए तो आपको जो है अलग सम्मान मिलेगा। और आप जो है रिक्शे वाली की ड्रेस पहन के चले गए, फटे पुराने कपड़े में चले गए, तो वहाँ आपको अंदर घुसने में नहीं दिया जाएगा। तो यानी मिर्जा गालिब का तो एक सिलसिला है कि उन्हें बहादुर शाह जफर ने कहा कि भाई तुम्हें भोज में आना है, तो मिर्जा गालिब उठे और वो चले गए। जब गए तो उनको जो है उसने रोक दिया दरबार ने कि वही कहाँ जा रहे हैं बुढ़े, तो अंदर तो शाही भोज चल रहा है। तो बेचारे को नहीं जाने दे, धक्के मार के निकाल दिया। वो वापस लौट के आए। अब बिल्ली मार्ग में जा रहे थे, वहाँ उन्होंने अपने दोस्त से उसकी अचकन उधार ली, उसकी जो चूड़ीदार पजामा वो उधार लिया, जूती उधार ली और टोपी उधार ली, पहन के गए। जब पहन के गए तो बहादुर शाह जफर ने जो कहा, मियाँ मिर्जा बड़े देर से आए। तो मियाँ ने कहा हाँ देर हो गई जनाब, आपके जो पहरेदार है उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। तो उसने कहा चलो भोजन करो। जब वो भोजन करने लगे दस्तरखान पे, तो उन्होंने जो है रसगुल्ला उठाया तो अपनी जेब में रख लिया, तो दूसरा मछली उठाई तो अपनी दूसरी जेब में रख ली। तो उन्होंने कहा मिर्जा ये क्या हो गया, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? कहता है जी आपके ये भोज जो है, ये जो शाही जो खाना है, ये तो इन कपड़ों की वजह से खा पा रहा हूँ मैं, नहीं तो अपने कपड़ों में आया तो मुझे अंदर भी नहीं घुसने दिया। तो आप समझिए, लोग जो है दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फोटोशॉप के ज़माने में अगर लोग ऐसा करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो दूसरी जनता है तो उसको भी पता चल जाना चाहिए
कि ये लोग जो है ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऐसे लोगों का, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बड़े बिल्डर जितने होते थे, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो ऐसी फोटो बड़ी लगा लेंगे, एसएचओ के साथ लगा लेंगे, कमिश्नर पुलिस के साथ लगा लेंगे। बाद में जब उन पर क्राइम होता है, जैसे ही वो अपनी थोड़ी अकड़ दिखाते हैं तो वो उसको बता देते तेरी औकात क्या है। तो औकात बताना जो है जनता हर जानती है और सबको पता जाता है। अगर आप ज़्यादा ऐसी फोटो लगाओगे तो अचानक पता चल जाएगा कि आदमी जो है फेंकू है, और ऐसे लोगों को फेंकू बोलते हैं, लोग अलग अलग नाम लेते हैं। अभी कुछ न्यूज़पेपर में खबरें भी आई कि लखनऊ के जो है पुलिस कमिश्नर ने इस तरह की चीज़ों से बचने की हिदायत दी है, और थाना अध्यक्षों को, एसीपी और डीसीपी लोगों को, और खुद भी अब अवॉइड कर रहे हैं कि कोई भी जो है इस तरह के व्यक्ति जो है फोटोग्राफ जो है खिंचवा के और उस तरह का महिमा मंडन ना करें, और ऐसे लोग जो पाए जाएंगे या शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो इसको आप जो सही कदम मानते हैं? आईपीसी में प्रोविजन है, आईपीसी में 417 धारा इसी बारे में है कि आप डिसेप्टिव अगर ड्रेस पहनते हैं, अगर आप मान लो मैं पुलिस की ड्रेस पहन लूँ, फौज की ड्रेस पहन लूँ, जो वकील की ड्रेस पहन लूँ, डॉक्टर की ड्रेस पहन लूँ, तो ये अपराध है और उसकी सजा है। कानून अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ है। इसका मतलब अंग्रेजों को 1860 में भी पता था कि लोग ऐसी हरकतें करते हैं। धन्यवाद।